आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे नीट के अंसाल पेपर। चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो सबसे पहले हम रूट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। कह रहा है कि जो जड़ है हमारी, जो तने के आधार भाग से निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम यानी तने का जो सबसे निचला भाग है वहाँ से जो जड़ निकलती है उसको हम कौन सी जड़ के नाम से जानते हैं। 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो जो जड़ हमारी तने के बेस से निकलती है, स्टेम के बेस से निकलती है, उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है झकड़ा जड़। ये एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलेडोन में पाई जाती है और रेशे के समान होती है। जैसे धान को उखाड़िए, धान का पेड़, तो उसमें देखिए रेशेदार जड़ें होती हैं। गेहूं को उखाड़िए, उसमें रेशेदार जड़ें होती हैं। इन्हीं को फाइब्रस रूट कहते हैं। तो इसको देखते हैं। कह रहा है इन मोनोकोटिलेडनस यानी एक बीजपत्री जिनके सीड में हम अगर उसका आवरण बाहर वाला खोल दें तो उसमें एक सीड निकलता है। जैसे चावल है, गेहूं है, इनमें एक ही है। दाल मोनोकाटिलेडनी नहीं है। दाल में देखिए चने को अगर उसका ऊपर का छिलका निकालेंगे तो 2 दालें निकलेंगी, वो डाइकाटिलेडनी है। तो मोनोकाटिलेडनी की बात कर रहा है जिसमें एक बीज होता है। तो कह रहे हैं इन मोनोकाटिलेडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये कह रहा है कि जो एक बीजपत्री है उनमें जो प्राथमिक जड़ है, प्राइमरी रूट है, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती है और वो प्रतिस्थापित कर दी जाती है बहुत सारी जड़ों के द्वारा। संख्या में बहुत सारी जड़ें होती हैं। दीज रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये जड़ें तने के आधार भाग से निकलती हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये फाइब्रस रूट यानी रेशेदार, बहुत सारी रेशेदार जड़ों का निर्माण करती हैं। इसका उदाहरण क्या है? व्हीट प्लांट यानी गेहूं का पौधा, धान का भी पौधा हो सकता है। तो पहले का हमारा फाइब्रस रूट आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। तो स्वीट पोटैटो को हम लोग हिंदी में शकरकंद बोलते हैं। तो कह रहा है कि शकरकंद किसका मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तित रूप है। तो शकरकंद जो हमारी होती है वो, पहली बात तो शकरकंद रूट है यानी जड़ है, और रूट में से कौन सी रूट है? तो एडवेंटिशियस रूट है। हिंदी में इसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो स्वीट पोटैटो हमारी एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। अब देखिए 2 का बी आंसर सही है। स्वीट पोटैटो को आइपोमिया बटाटा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होगा, साइंटिफिक नेम आइपोमिया बटाटाज। इट इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये परिवर्धित एक तरह से एडवेंटिशियस रूट है और ये भोजन का स्टोरेज करती है। बाकी बीच की चीज़ें जो लिखी हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है रूट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। कह रहा है कि जो जड़ है इनसिग्निफिकेंट लिखा है, मतलब जड़ महत्वपूर्ण नहीं है पानी के अवशोषण में या एब्जॉर्प्शन में। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जड़ का महत्व पानी के अवशोषण में वहाँ नहीं होगा जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो जड़ों में भी पानी होगा, तने तक पानी होगा, पत्तियों भी पानी के टच में होंगी। तो अवशोषण तने, पत्तियों सब जगह से होगा, जड़ों से नहीं होगा या जड़ों से बहुत कम मात्रा में होगा। तो जो पौधे
ज़्यादा जलीय भागों में पाए जाएंगे उनमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो देखिए जो पिस्टिया होता है ये पानी में पाया जाता है, इसको वाटर लेट्यूस भी बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में खुद ही पाया जाता है। अब जो खुद पानी में पाया जाता है उसको पानी के अवशोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी उसके लिए पूरी तरह उपलब्ध है। इसलिए इसकी जड़ें बहुत कम डेवलप होती हैं, बहुत कम विकसित होती हैं, इसलिए वो जड़ें पानी के अवशोषण का काम नहीं के बराबर करती। अब देखिए लिखा हुआ है कि पिस्टिया, जिसका नाम है वाटर लेट्यूस, इज ए फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। ये तैरने वाला जलीय पौधा है। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर जनरली पुअरली डेवलप्ड एंड डू नॉट टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो हमारे जलीय पौधे हैं उनमें जड़ों का विकास बहुत पुअरली होता है, यानी बहुत कम होता है, और ये पानी के अवशोषण का काम नहीं करती। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द जनरल बॉडी सरफेस इन दीज प्लांट्स। इन पौधों में पानी का अवशोषण शरीर के सामान्य भागों से होता है, यानी तने और पत्ती यानी स्टेम और लीफ उनसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड इन। जैसा कि नाम न्यूमैटिक का मतलब हवा, हवा से मतलब है, न्यूमैटिक शब्द का मतलब हवा से है, यानी वायवीय जो हवा से जिसका संबंध है। तो कह रहा है न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड इन। तो न्यूमैटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? तो देखिए हवा का मतलब है कि जो जड़ें हैं उनको हवा नहीं मिल रही, तो वो क्या करती हैं कि पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल आती हैं। तो कैसी जगह में पाए जाने वाले पौधों की जड़ों को हवा नहीं मिलेगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? तो जो दलदली भागों में पाए जाते हैं तो वहाँ पर, या जहाँ पर मिट्टी में नमक ज़्यादा है या पानी में नमक ज़्यादा है, तो उन जगहों पर ऑक्सीजन पौधों की जड़ों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो रूट जमीन से बाहर निकल आती हैं। उन्हीं को न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। तो द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्सी एंड सैलाइन प्लेस लेक। तो जो दलदली और नमकीन झीलों में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें जो है ये कंडीशन पाई जाती है। 4 का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है दीज स्पेशल रूट्स कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स आर नीज डेवलप्ड इन मैंग्रोव प्लांट्स। कह रहा है कि ये जड़ें जिन पौधों में पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स उन जड़ों को, या नीज भी कहते हैं। और ये मैंग्रोव प्लांट्स में डेवलप करते हैं। मैंग्रोव प्लांट का मतलब जो उनके सीड होते हैं वो सीड पौधों में जब लगे रहते हैं तभी उनमें जर्मिनेशन हो जाता है, वो तभी अंकुरित हो जाते हैं, उनको मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। जब पौधे का सीड पौधे में लगा रहता है तभी उसमें अंकुरण हो जाता है, उसके बाद वो गिरता है जमीन पर। दैट इज प्लांट ग्रोइंग इन सैलाइन मार्सेस। मतलब ये पौधे जहाँ पर नमकीन जल पाया जाता है वहाँ पाए जाते हैं। दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये जड़ें क्या हैं? जाहिर सी बात है कि पृथ्वी से ये अंदर से निकल करके बाहर हवा में आ जाती हैं, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टी दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती हैं। कोई पत्थर हम छोड़ें तो जमीन में नीचे की ओर गिरता है, ये ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए इनको निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं। एयर इंटर्स दीज रूट्स थ्रू माइन्यूट ब्रीदिंग पोर्स कॉल्ड न्यूमैटोथोर्स। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, उन्हीं से हवा अंदर जाती है सांस लेने के लिए पौधे के, इसलिए इन जो छिद्र हैं इनको न्यूमैटोथोर्स बोला जाता है। प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ वर्टिकल रूट। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो जड़ें हैं उनके अग्रभाग में पाई जाती हैं, टिप पर। दीज प्लांट्स इंक्लूड राइजोफोरा, हेरिटेरा,
एंड एविसेनिया, इन पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं, यानी ये मैंग्रोव प्लांट्स का उदाहरण है। तो 4 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्लांट विच बियर्स क्लाइंगिंग रूट इज, कह रहा है कि उस पौधे का उदाहरण का नाम बताइए जिसमें क्लाइंगिंग रूट पाई जाती है, यानी घिया तरोई जैसे हम अपने घरों में बोते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं, उनमें रेशेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, उनसे पकड़ पकड़ करके सहारा लेके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो इसी तरह कुछ जड़ें ऐसी हैं कि जो पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं, तो उनको क्लाइंगिंग रूट बोलेंगे। तो कह रहा है क्लाइंगिंग रूट किन पौधों में पाई जाती हैं, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आर्किड हमारा क्लाइंगिंग रूट आर्किड में पाई जाती है। तो इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि क्लाइंगिंग रूट एराइजेज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम एंड पेनिट्रेट द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। ये कह रहा है कि जो क्लाइंगिंग रूट होती है, ऊपर चढ़ने वाली जड़ होती है, वो कहाँ से निकलती है, नोड से निकलती है। हमने आपको बताया था कि पौधे में 2 भाग होते हैं। जैसे गन्ना अगर हम ले लें तो गन्ने में देखेंगे शुगर केन में कि उसका पोर जहाँ जो मीठा होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो ये इंटर नोड है। और 2 पोर के बीच में जो गांठ होती है उसको नोड कहते हैं। तो नोड गांठ होती है और इंटर नोड 2 गांठों के बीच जो लंबा वाला भाग होता है। तो ये जड़ें गांठों से यानी नोड से निकलती हैं एंड पेनिट्रेट द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। और जिस पौधे पर ये चढ़ता है आर्किड, या जो पौधा चढ़ता है, तो जिस पौधे पर चढ़ता है उसमें पेनिट्रेट यानी चुभ जाती हैं अंदर, जैसे सुई चुभ हो दी जाए वैसे जड़ें उसके अंदर घुल जाती हैं और पौधे को चढ़ने में मदद करती हैं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्लांट अप टू द होस्ट। ये होस्ट प्लांट में फिक्स कर देता है चढ़ने वाले प्लांट को। होस्ट का मतलब जिसमें ये पौधा चढ़ रहा है उसकी बात कर रहा है। इट इज़ फाउंड इन आर्किड, ये आर्किड में पाई जाती हैं। अब आगे का कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही आर्किड एग्जाम्पल याद करना है, और ये आगे जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेलामेन इज फाउंड इन। तो वेलामेन एक तरह का टिश्यू है, एरियल रूट ऑफ द आर्किड। अभी देखिए आर्किड के बारे में ऊपर पूछा कि क्लाइंगिंग रूट किस में पाई जाती हैं, तो आर्किड में। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया कि वेलामेन किस में पाया जाता है, तो एरियल रूट्स ऑफ द आर्किड, जो हवा में पाई जाने वाली जड़ें हैं उनको आर्किड की उनमें वेलामेन पाया जाता है। अब इसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि वेलामेन इज फाउंड इन एरियल रूट्स ऑफ आर्किड। हवा में पाई जाने वाली जो आर्किड पौधे की जड़ें हैं उनमें वेलामेन पाया जाता है। इन मैनी एपिफाइटिक आर्किड्स द एरियल रूट्स आर कवर्ड बाय ए हाइग्रोस्कोपिक वेलामेन टिश्यू। ये कह रहा है कि बहुत सारी हवा में पाई जाने वाली जड़ें हैं जो आर्किड की, एपिफाइटिक का मतलब ऊपर चढ़ने वाला, जैसे एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं स्किन की, तो एपिफाइटिक का मतलब जो ऊपर चढ़ रहे हो सबसे बाहरी तरफ। तो इनमें जो एरियल रूट पाई जाती हैं, तो एरियल रूट को जो कवर करता है उस टिश्यू को हम वेलामेन कहते हैं, और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी पानी को सोखने की क्षमता इसमें होती है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये हवा से नमी को सोख लेता है। सिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन, और टॉर्जन के कारण ये सिमेट्रिकल होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इतना याद रखना है कि वेलामेन टिश्यू एरियल रूट में पाया जाता है आर्किड की। तो ये 6 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाता है।
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब स्टेम से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है इन बोगनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। देखिए 2 प्रकार के शब्द हैं, एक थॉर्न है एक स्पाइन है। स्पाइन का मतलब सुई जैसा नुकीला और पतला कांटा, और थॉर्न का मतलब मोटा कांटा। जैसे जंगली बबूल आपने देखा होगा, विलायती बबूल जिसको बोलते हैं, तो उसमें कांटा मोटा होता है तो उसको थॉर्न बोलेंगे। और ये गांव घर में जो बबूल पाया जाता है इसमें कांटा पतला होता है, ये एक तरह से स्पाइन कहा जाएगा। तो थॉर्न का मतलब मोटा कांटा। तो ये जो थॉर्न होता है ये स्टेम यानी तने से उत्पन्न होता है, तने का मॉडिफिकेशन है, या स्टेम का मॉडिफिकेशन है हमारा थॉर्न। थॉर्न का मतलब मोटा वाला कांटा, तो ये स्टेम का रूपांतरण है या स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो 7 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 का देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। नॉट गलत पूछ रहा है कि जो तने का यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन या बदला हुआ रूप नहीं है या तने से उत्पन्न रूप नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ट्रेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, जो सीताफल है हमारा कद्दू है, उसमें जो धागे जैसी संरचना होती है उसको ट्रेंड्रिल कहते हैं। तो वो तने के किनारे से निकलता है, तो तने का मॉडिफिकेशन वाला रूप है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंसिया, जो नागफनी है हमारी, नागफनी में हरे रंग का तना होता है और उसके बाद उसमें कांटे होते हैं। तो ये जो चपटा हरा भाग है ये तने का रूपांतरण है, इसलिए अपुंसिया का जो फ्लैटेंड रूप है, चपटा हरा भाग है, ये भी हमारा तना है। और जो स्पाइन है, अब देखिए यहाँ पतले कांटे होते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये थॉर्न नहीं स्पाइन है अपुंसिया के, तो ये पत्ती के रूपांतरण है। तो थॉर्न हमारा तने का रूपांतरण है, स्टेम का रूपांतरण है। तो पिक्चर ऑफ द नेपेंथीज, अब देखिए थॉर्न ऑफ द सिट्रस, सिट्रस में मोटा कांटा पाया जाता है, तो थॉर्न स्टेम का रूपांतरण है। और पिक्चर ऑफ द नेपेंथीज, निपेंथीज जो कीटों को पकड़ता है, इंसेक्टिवोरस होता है, कीड़ों को खा जाता है, तो जिस भाग से पकड़ता है वो हथेली जैसे 2 होती हैं और बंद हो जाती हैं, तो ये दोनों हथेली के बीच में कीड़ा बंद हो जाता है। तो ये जो है पिक्चर जो है नेपेंथीज का, वो हथेली वाला भाग उसको पिक्चर कहते हैं। जो कीड़ा पकड़ता है ये हमारा पत्ती का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण नहीं है, इसलिए 8 का सी विकल्प हमारा गलत होगा। और गलत ही पूछा जा रहा है इसलिए सही होगा। तो पिक्चर ऑफ नेपेंथीज ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, तने का नहीं है, स्टेम का नहीं है। तो 8 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लिखा है पिक्चर ऑफ नेपेंथीज इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक ना। बस इतना ही जरूरी है, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कीड़ों को पकड़ता है, हमने बता दिया है आपको। और कीड़ों को क्यों पकड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। और कीड़ों का जो बाहरी स्केलेटन है, कंकाल है, उसको काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रकार की प्रोटीन है, तो उससे प्रोटीन का अपने शरीर में ये पूर्ति करता है, कीड़े की काइटिन की प्रोटीन से, इसलिए कीड़ों को पकड़ के खाता है। तो 8 का सी विकल्प सही हो जाएगा। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। कह रहा है अगर तना चपटा होकर के पत्ती की तरह काम करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको बोलेंगे फिल्लोक्लेट्स। फिल्लो का मतलब लीफ, तो लीफ में चेंज हो जाए तना तो उसको हम बोलेंगे फिल्लोक्लेट। तो जब तना चेंज हो करके हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं फिल्लोक्लेट्स।
तो देखिए 9 का एक करेक्ट है फिल्लोक्लेट्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब पूरा तना बदल जाता है पत्ती में तो उसको फिल्लोक्लेट बोलते हैं। अगर स्टेम की कोई ब्रांच बदले तो उसको क्लैडोड्स कहते हैं। देखिए लिखा है वाइल्ड क्लैडोड्स आर ओनली द ब्रांचेज ऑफ स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीफ। अगर कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेस बदलती हैं लीफ में तो उनको क्लैडोड्स कहते हैं। तो फिल्लोक्लेट में पूरा लीफ में बदल जाता है, पूरा का पूरा स्टेम लीफ में बदल जाता है तो फिल्लोक्लेट बोलेंगे। अगर स्टेम की कुछ ब्रांच बदलती हैं तो उसको क्लैडोड बोलेंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। तो कह रहा है कि भूमि के अंदर पाया जाने वाला, जमीन के अंदर पाया जाने वाला कौन सा ऐसा तना है, स्टेम है जो खाया जाता है। तो पोटैटो, आलू जो है ये स्टेम है और खाई जाती है, जमीन के अंदर होती है। तो 10 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसने बता दिया कि कैरेट यानी गाजर और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद ये जड़ हैं जो खाई जाती हैं और जमीन के अंदर पाई जाती हैं। और जो ग्राउंड नट है यानी जो हमारा मूंगफली है वो सीड है, और जो पोटैटो यानी आलू है हमारा स्टेम है। तो 10 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। अब देखिए ध्यान से हमारी बात समझिए, अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। होमोलॉगस को हिंदी में बोलते हैं समजात। समजात का मतलब जिसका जन्म एक जैसा हो। तो स्वीट पोटैटो चूंकि जड़ है तो इनमें से जो जड़ है वही ऑप्शन सही है, क्योंकि जड़ की उत्पत्ति, दोनों जड़ें होंगी तो दोनों की उत्पत्ति यानी जन्म एक जैसा होगा। और एक शब्द होता है एनालॉगस। एनालॉगस को हिंदी में बोलते हैं समवृत्ति। समवृत्ति का मतलब होता है कि जिसका कार्य एक जैसा हो, एक जैसा काम करे तो उनको एनालॉगस कहेंगे। एक जैसी उत्पत्ति हो, ओरिजिन सेम होगा तो होमोलॉगस, और वर्क सेम होगा तो एनालॉगस। दोनों को ध्यान देना है। यहाँ हमसे होमोलॉगस पूछा गया है तो इसका मतलब जन्म समान हो, ओरिजिन सेम हो। तो स्वीट पोटैटो क्योंकि हमारी जड़ है तो जो जड़ होगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि जड़ और जड़ दोनों की उत्पत्ति एक जैसे होगी। तो अब इसमें जो जड़ होगा वही सही होगा। पोटैटो हमारा तना है, गिंगर अदरक हमारी तना है, कोलोकेशिया हमारा तना है, और टर्निप हमारा जड़ है। टर्निप का मतलब ये हल्दी, टर्निप का मतलब सल्जम, हल्दी नहीं, टर्मेरिक का मतलब हल्दी होता है। तो हल्दी तो हमारा स्टेम है, तो स्टेम स्वीट पोटैटो जड़ है, तो दोनों होमोलॉगस नहीं हो सकते। जो जड़ होगा वही आना। तो सल्जम हमारा जड़ है टर्निप। तो स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू टर्निप एज बोथ आर हैविंग सेम ओरिजिन दैट इज बोथ आर रूट्स। तो स्वीट पोटैटो और टर्निप यानी शकरकंद और सल्जम ये दोनों की उत्पत्ति एक जैसी है क्योंकि दोनों जड़ें हैं, बट मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन। लेकिन इनके कार्य अलग हैं। अभी हमने आपको बताया उत्पत्ति सेम हो होमोलॉगस, उत्पत्ति डिफरेंट हो उत्पत्ति सेम हो होमोलॉगस और कार्य सेम हो तो एनालॉगस। तो उत्पत्ति समान है, काम डिफरेंट है तो होमोलॉगस। स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाइड रूट फॉर स्टोरेज एंड वेजिटेशन प्रोपगेशन व्हाइल टर्निप इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ओनली। तो कहने का मतलब ये है सीधी सीधी बात कि जिसकी उत्पत्ति सेम होगी वो होमोलॉगस, जिसका कार्य सेम होगा वो एनालॉगस। तो स्वीट पोटैटो और टर्निप यानी सल्जम और शकरकंद दोनों जड़ें हैं और दोनों की उत्पत्ति सेम है, क्योंकि दोनों जड़ें हैं तो जड़ों जड़ों की उत्पत्ति सेम होगी। इसलिए 11 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है।
अब 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफाइटिक प्लांट्स इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द लीफ फ्लैट ग्रीन एंड सकुलेंट स्ट्रक्चर। देखिए जीरोफिटिक है, जीरोफिटिक का मतलब मरुस्थली है। मरुस्थली का मतलब जहाँ पर पानी की कमी हो, खूब धूप होती हो, लू चलती हो, पानी ना हो वहाँ, तो जाहिर सी बात है कि पौधा पानी बचाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। तो पानी बचाने के लिए ये क्या करता है कि अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन एंड सकुलेंट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि पत्तियों को इसने कांटों में बदल लिया, तो अब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इसे अपने तने को हरा करना पड़ता है। तो तना हरा और चपटा हो जाता है और गूदेदार होता है, सैकुलेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नागफनी होती है अपुंसिया, इसका जो चपटा गूदेदार भाग होता है ये स्टेम होता है और पत्तियां कांटों में चेंज हो जाती हैं। स्पाइन जो होते हैं वो कांटे जो है वो पत्तियां होती हैं। तो इसलिए अपुंसिया एग्जाम्पल ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 12 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसको फिल्लोक्लेड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा स्टेम लीफ जैसी संरचना में चेंज हो गया और पूरा पौधा चेंज हो गया, तो इसको इसलिए फिल्लोक्लेड, यानी फिल्लो मतलब लीफ में बदल गया तना हमारा स्टेम। और अगर कुछ ब्रांच बदलती थी तो उसको क्या कहते थे, क्लैडोड। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। जो जहाँ से अंकुरित होती है हमारी आलू, तो उसको आलू की आंख बोलते हैं। तो ये क्या होती है, तो ये एक्जिलरी बड होती है। एक्जिलरी बड, कक्षस्थ कलिका हिंदी में बोलते हैं, एक्जिलरी बड होती है। तो एक्जिलरी बड होती है हमारी जो आलू की आंख होती है। तो 13 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो सॉल्यूशन हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बेमतलब की चीज़ है, आपका टाइम बर्बाद करेगी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। तो न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम शक्कर। शक्कर को याद रखिए, शक्कर। और बनाना जो केला होता है वो मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है। तो शक्कर की तरह केला मीठा होता है, इसलिए बनाना प्लांट शक्कर है। ये इस तरह याद कर सकते हैं। तो 14 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है, शक्कर। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से देखिए लीफ शुरू हो गया। तो कह रहा है लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन। कह रहा है कि पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। कौन सा पौधा है? 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो अभी पीछे चिल्ला चिल्ला के हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑपुंसिया यानी नागफनी में तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो लीफ जैसे स्ट्रक्चर में बदल के हरा हो जाता है और सकुलेंट रहता है, गूदेदार, और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो ऑपुंसिया हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कौन सा पौधा है? जीरोफिटिक है, जहाँ पानी की कमी होती है। और तना जब पत्तियों में बदलता है, स्टेम जब लीफ में बदलता है, तो पूरा का पूरा स्टेम जब लीफ में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फिल्लोक्लेड बोलते हैं। और अगर कोई ब्रांच बदलती है स्टेम की लीफ में तो उसको क्या बोलते हैं? क्लैडोड बोलते हैं। तो 15 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। देखिए जीरोफिटिक प्लांट में कंडीशन होती है
कि पत्तियां तना पत्तियों में यानी स्टेम लीफ में बदल जाता है। जीरोफिटिक कंडीशन। आपुंसिया एस्परेगस इसका एग्जाम्पल है। और ये क्या करते हैं, दिस मॉडिफिकेशन इज आइदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट और टू लेसन ट्रांसपायरेशन और फॉर बोथ। यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके छिद्र से, उनके पोर से जो पानी भाप बन के उड़ जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसपायरेशन कहते हैं, तो उसको कम करने के लिए ऐसा होता है। क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है, जहाँ पानी की कमी है, अगर पानी और ज़्यादा उड़ेगा तो पौधा सूख जाएगा। उसको बचाने के लिए नेचर ने कंडीशन डेवलप की है। तो 15 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन जो है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।